हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम जो है एक एक फॉर्मूला एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि 13.1 एक्सरसाइज में डिस्कस क्या किया गया है, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। तो आज की क्लास में हम क्यूब एंड क्यूबॉइड का बेसिक नॉलेज हमें क्या होना चाहिए ये पढ़ना है, और इसके साथ साथ फिर हम एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सॉलिड फिगर्स की, तो सॉलिड फिगर्स किसे बोलते हैं? जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो, ठीक है, जिसके पास जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर एक हाइट हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसका। अगर इसे आप जहाँ कहीं भी रखो तो ये क्या करेगा, क्यूब के शेप में, क्यूबॉइड के शेप में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, पर्टिकुलरली ये हाइट भी इतना कवर करेगा। मीन्स इस हाइट तक भी जहाँ कहीं रखोगे तो वहाँ इन्होंने ये बेस कवर किया है और ये इसका हाइट कवर किया गया है। हमें क्या करना है, तो आज की क्लास में दो फिगर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्यूब और क्यूबॉइड। क्यूब का CSA मीन्स लेटरल सरफेस एरिया हमें कब फाइंड करना है, और टोटल सरफेस एरिया कब फाइंड करना है, ये आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्यूब। तो क्यूब आप ड्रॉ कैसे करोगे, ये हमने क्यूब ड्रॉ किया। अब इस क्यूब में क्यूब का एग्जाम्पल, जैसे कि डाइस जो आप लूडो खेलते हैं उसमें जो हम डाई यूज़ करते हैं, उसके सारे के सारे फेसेस को अगर आप देखो तो इक्वली है, सबके सब फेस एक जैसा दिखता है आपको। तो उस फेस को अगर आप कवर करो क्यूब के अंदर तो टोटल कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होता है। तो अगर 6 फेस का एरिया फाइंड करोगे तो ये जो क्यूब है कौन से शेप का है? इसका सारा का सारा फेस स्क्वायर के शेप का है, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। नाउ अगर एरिया ऑफ स्क्वायर आपका साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है, तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर फॉर्म होंगे एक क्यूब के अंदर? जैसे हमारे पास क्यूब का एग्जांपल मान लो, ये क्यूबॉइड है, जितने फेसेस क्यूबॉइड के अंदर होता है सेम उतना ही फेसेस क्यूब के अंदर होता है। तो क्यूबॉइड के अंदर देखो अपर, लोअर, दिस वन एंड दिस वन, सिमिलरली दिस वन एंड दिस वन, टोटल 6 फेसेस हैं। 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 फेस है। क्यूबॉइड में जो 6 फेसेज है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट क्यूब के शेप में सेम फेस होता है। तो इसका अगर टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? क्या है ये आपका? तो क्यूब। तो क्यूब का अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका? तो 6a²। ए क्या लिया मैंने? इसका साइड लिया हुआ है, ठीक है। सिमिलरली लेटरल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो लेटरल सरफेस एरिया में बच्चों हमें क्या करना होता है कि ऊपर वाला पार्ट, टॉप पार्ट और बेस वाला पार्ट इंक्लूड नहीं करना होता है। तो अगर ऊपर और नीचे का पार्ट अगर आप हटा देते हो 6 फेस में से, तो कितने फेस बचेंगे? नॉर्मल सी बात है, 4 फेस बचेंगे। तो 4 फेस का एरिया कैसे फाइंड करोगे? 4a²। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका? 4a²। देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपका क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम फाइंड क्यों करते हैं? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मीनिंग क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप कब फाइंड करोगे? जब कोई भी आपके पास क्यूब के शेप में कोई ऑब्जेक्ट है और उस क्यूब के शेप के ऑब्जेक्ट के अंदर आपको कुछ रखना है, मीन्स उसकी कैपेसिटी क्या है। जैसे कि आप स्वीट्स ले लो, आप स्वीट्स पैक करवाने जाते हो तो आपके पास ½ kg का, 1 kg का और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसके पास बॉक्सेज होते हैं। उसी में अगर आप वो कोई भी क्वांटिटी डालता है तो क्या करता है, अगर ½ kg आपने बोला है तो ½ kg वाले में ही डालता हो। क्यों? क्योंकि वो बनाया गया इसी हिसाब से कि उसमें ½ kg आ जाए। तो किसी भी चीज़ की जो कैपेसिटी है, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अंदर किसी भी क्वांटिटी को कितना रख सकता है, उसकी कैपेसिटी कितना है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर रखने की। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपके पास क्या है? हेमिस्फेयर है, ठीक है। इसके अंदर जो आप रखोगे इस लेवल तक ही रखोगे, तो इसके अंदर जो आप रख रहे हो इसका मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब ये क्या, हेमिस्फीयर के शेप का, इसके अंदर जो हम रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारा वॉल्यूम होगा। तो सिमिलरली वॉल्यूम अगर हमें किसका निकालना हो, क्यूब का निकालना हो, तो इसके लिए हम क्या निकाल लेंगे? ए इंटू में ए, इसे आप क्या लिख सकते हो? तो ए का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या लर्न करना है आपको? ए क्यूब, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड का। तो देखते हैं क्यूबॉइड हमारा, क्यूबॉइड
ये क्या है आपका क्यूबॉइड है। अब इस क्यूबॉइड के शेप में ध्यान से समझना है, इस क्यूबॉइड में हमें क्या क्या फाइंड करना है। ये आपका है क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में हम फिर से क्या फाइंड करेंगे, टीएसए। तो टीएसए देखो कैसे फाइंड करूंगा मैं, इसके बजाय इस बुक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये देखो, ये आपका क्या है क्यूबॉइड के शेप का है, इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए मैं पहले इसका एरिया फाइंड करता हूँ। जैसे ये फेस है सेम वैसे ये फेस है, तो इन दोनों का एरिया, ये कौन सा शेप है रेक्टेंगल, तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ। इसका एरिया कैसे निकालोगे, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ, मतलब 2 टाइम्स। देखो टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ इंटू में ब्रेथ प्लस, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, अगर मैं इसका एरिया निकालूं इस साइड का, तो ये क्या आपका ब्रेथ और ये क्या हाइट, तो ब्रेथ इंटू में हाइट, जैसे ये है वैसे ये भी है, तो 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस, अब ये वाला पार्ट हमारा रह गया, तो लेंथ, ये क्या आपका लेंथ और ये हाइट, तो लेंथ इंटू में हाइट, सिमिलरली बैक साइड ये, तो लेंथ इंटू में हाइट, तो 2 टाइम्स लेंथ इंटू में हाइट। ये क्या फाइंड कर रहे हैं हम, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे और इसे लिखेंगे LB प्लस BH प्लस HL। क्या किया, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में था, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो 2 हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट का यूज़ किया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, 2 टाइम्स लेंथ इंटू में ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस हाइट इंटू में लेंथ। नाउ अब हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने क्यूब के शेप में क्या किया था, ऊपर और नीचे का पार्ट छोड़ा था, सिमिलरली इस वाले केस में भी हमें क्या करना, ऊपर और नीचे का पार्ट छोड़ना है। तो ऊपर वाले का, इस बुक का अपर पार्ट क्या है, ये, इसका एरिया लेंथ इंटू में ब्रेथ, सिमिलरली नीचे वाले का लेंथ इंटू में ब्रेथ, मीन्स हमें ये पार्ट नहीं लेना है, बस ये नहीं लेना है, बाकी सब लेना है, मीन्स आपको ये लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस 2 टाइम्स लेंथ इंटू में हाइट। और आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 भी दोनों में है और H भी दोनों में है, तो हम 2 और H कॉमन ले सकते हैं। तो आपने 2 और H कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, B प्लस यहाँ पे 2 और H कॉमन लेने पे L। चाहे तो आप ये लिख लो या आप इसे ये भी लिख सकते हो, 2H L प्लस B। कन्वीनियंट वे मीन्स आपको इजिली याद रहे, इसलिए ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो B प्लस L है, इसे आप L प्लस B लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या लर्न करना है, या तो 2H B प्लस L लर्न कर लो या 2H L प्लस B, ठीक है। तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, देन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हमें लास्ट इसमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का बेसिक मीनिंग क्या है, कि जो क्यूबॉइड का शेप का जो भी है उसके अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखे या कुछ भी रखे तो कितना ज़्यादा रख सकते हैं। तो इसके लिए हम लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट, L इंटू में B इंटू में H। अब जैसे कि देखो हमारे पास एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स का क्यूबॉइड जो है, ये क्यूबॉइड के शेप का, इस बॉक्स के वॉल्यूम का मतलब क्या है, कि जैसे इसे आप ओपन करते हो, जैसे ये कवर था, ये आपने जब निकाला तो इसके अंदर आप क्या रख सकते हो, ये जो खाली बॉक्स है इसके अंदर जो रख सकते हो, ये इसकी कैपेसिटी है, मीन्स इसका वॉल्यूम है। इसके अंदर मीन्स ये इतना स्पेस अंदर का पूरा अगर हमें फाइंड करना हो तो इसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, जैसे मैंने मार्कर रखा मान लो, अब ऐसे मार्कर इसके अंदर आप कितना फिल कर सकते हो, तो ये इसकी क्या है, कैपेसिटी। कैपेसिटी मीन्स इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी क्वांटिटी किसी भी ऑब्जेक्ट का रखना चाहो तो कितना क्वांटिटी आएगा इसके अंदर, दैट इज नोन एज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का मीनिंग क्या है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट से हमें क्या पता चलता है कि वॉल्यूम क्यूबॉइड के शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट हो या क्यूब के शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसके अंदर आप कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट रखना चाहो तो कितना रख सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि क्यूबॉइड में हम वॉल्यूम जो फाइंड करते हैं उसका क्या मीनिंग है और क्यूब का जो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं इसका क्या मीनिंग है। इसके साथ साथ जो हमारा एक्सरसाइज 13.1 है NCERT का, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिकली, वो क्या है, और ये स्पेशल केस है, ये आपको ध्यान में भी रखना है। क्या, लेट से मान लो ये आपका रूम है, हम अपने रूम, आप जहाँ कहीं भी हो, मान लो आपके जिस रूम में रहते हो उस रूम के चारों वॉल का
किसी भी रूम के अंदर जाओ तो 4 ही वॉल होंगे। अगर चारों वॉल का एरिया निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, 2HL+B प्लस ऊपर वाले का भी एरिया निकालना है, सीलिंग जिसे बोलते हैं, छत का जो एरिया निकालना हो तो छत का एरिया हम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो छत का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, अब ये एक केस मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में कि मान लो एक आपके पास रूम है, उस रूम को मुझे व्हाइट वॉश करवाना है। ठीक है, व्हाइट वॉश जब आप करवाओगे, ऑब्वियसली व्हाइट वॉश जब आप करवाओगे तो बेस का तो व्हाइट वॉश नहीं करवाओगे, फ्लोर का तो हम व्हाइट वॉश नहीं करवाते हैं, तो हमें किसका व्हाइट वॉश करवाना होगा, चारों वॉल का। तो चारों वॉल का जब हमें व्हाइट वॉश करवाना है तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2HL+B प्लस इसके साथ साथ हमें सीलिंग का भी तो करवाना पड़ेगा व्हाइट वॉश, छत का भी व्हाइट वॉश करवाना पड़ेगा अपर पार्ट का। तो अपर पार्ट के लिए आप क्या करोगे, तो लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो याद रखना एरिया ऑफ, ये ध्यान में रखना है आपको, एरिया ऑफ 4 वॉल एंड सीलिंग, ये जब कभी भी फाइंड करना हो, ठीक है, ये केस आपको ध्यान में रखना है। तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम, 2HL+B प्लस छत का एरिया, तो छत का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ये वाला फॉर्मूला हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, ये आपको लर्न रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ जैसे कि क्लास 8th में आपने किया होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ इंटू में ब्रेथ। ये फॉर्मूला हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि एनसीईआरटी का जब आप क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th करोगे तो वहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल की भी रिक्वायरमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एक्सरसाइज 13.1 में बेसिकली हमें 3 चीज़ें करनी है, CSA, TSA एंड वॉल्यूम। किस किस का, तो क्यूब का और क्यूबॉइड का। तो हमने ये डिस्कस कर लिया है कि क्यूब का CSA का क्या मतलब है और क्यूब का हमारा लेटरल सरफेस एरिया बोला जाए या CSA। देखो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी लेटरल सरफेस एरिया बोला जाए या CSA बोला जाए, मीन्स कर्व सरफेस एरिया बोला जाए, दोनों का मीनिंग सेम है। तो हमने एक्सरसाइज 13.1 में जो भी फॉर्मूला यूज़ करना है वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाना चाहता हूँ। तो एग्जाम्पल देखो क्या है, लेट से आपके पास साइड ऑफ क्यूब क्या है, साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर साइड ऑफ क्यूब आपके पास 10 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों और हमें फाइंड करना है CSA या TSA, लो अगर टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो क्या होता है 6A²। नाउ 6 इंटू में A मतलब साइड, तो साइड कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू में 10, तो ये क्या आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाने टाइम में जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो स्क्वायर होता है हमारा यूनिट, जब हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो हमारा यूनिट क्यूब होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है। अगर इसी का मुझे लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना हो, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4A², दैट मीन्स 4 इंटू में A का स्क्वायर, तो A क्या है 10, तो 10 इंटू में 10, तो ये आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली क्या मीनिंग है TSA का, CSA का, इसके साथ साथ कंफ्यूजन ना हो तो ये ध्यान में रखना कि टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए या सरफेस एरिया पूछा जाए, दोनों का मीनिंग सेम होता है। कुछ कुछ बुक्स में जैसे कि RD शर्मा के क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करो तो वहाँ पे कहीं कहीं बोला जाता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड या फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया पूछा जाए या टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, दोनों का मीनिंग सेम है। दूसरा कन्फ्यूजन क्या नहीं होना चाहिए, CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए या लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए, दोनों का मीनिंग सेम है, ये बस आपको ध्यान में रखना है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसे बहुत ही इजी तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको गिवन क्या है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ क्या है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर क्या है ब्रेथ है, वाइड मीन्स ब्रेथ, ठीक है, विड्थ, ठीक है, एंड 25 सेंटीमीटर डीप। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे,
ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है इन्होंने। तो हमें क्या करना है, जब कभी भी आप सरफेस एरिया फाइंड करो या वॉल्यूम फाइंड करो, यूनिट सेम होना चाहिए, या तो सबके सब मीटर में हो या सबके सब सेंटीमीटर में हो। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने, इन दोनों को मीटर में दे दिया है और इसको इन्होंने सेंटीमीटर में दे दिया है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो इन दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो और इसे सेंटीमीटर में है ही तो रहने देना है, या इसे आप मीटर में कन्वर्ट कर दो क्योंकि ये दोनों मीटर में है। तो इस क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, जो सेंटीमीटर में दिया उसको मीटर में करते हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक 101% करते ही करते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब सेंटीमीटर में ही क्यों कन्वर्ट करें, इसके पीछे रीज़न ये है बच्चों कि हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पे कैलकुलेशन हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। और दिया क्या है इसके साथ साथ, इतना मीटर डीप है, डीप मीन्स उसकी हाइट है, डेप्थ, ठीक है। नाउ इज मेड टू बी, बनाया गया आपके पास, इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है, मीन्स हमें ऊपर से खुला हुआ है मीन्स ऊपर का एरिया नहीं फाइंड करना, इन्होंने हिंट पहले ही दे दिया आपको कि इट इज ओपन एट द टॉप मीन्स ऊपर से खुला हुआ है। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, तो फिर से इसी बॉक्स का एग्जाम्पल लेंगे। ये बॉक्स है, प्लास्टिक बॉक्स, ऊपर से खुला हुआ है, मीन्स हमें इस वाले पार्ट का एरिया नहीं निकालना है, हमें इसका नहीं निकालना बट नीचे का तो निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस सीलिंग वाला। तो यहाँ पे सीलिंग क्या है हमारा, ऊपर वाले पार्ट की वजह नीचे वाला पार्ट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड क्या करना है, तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, एरिया कितना यूज होगा, मतलब सीट कितनी की जरूरत पड़ेगी आपको बॉक्स बनाने के लिए। तो बॉक्स बनाने के लिए सीट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो इस बॉक्स के चारों पार्ट, ये और ये, सिमिलरली ये और नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या है, लेंथ क्या है आपके पास 1.5 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या आ गया 150 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ क्या है आपके पास, तो 1.25 मीटर, तो इसको सेंटीमीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या आ जाएगा आपका 125 सेंटीमीटर। एंड हाइट क्या है आपके पास 65 सेंटीमीटर। अब लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है, हम क्या करेंगे, तो एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, फॉर मेकिंग द बॉक्स, तो बॉक्स बनाने के लिए जो एरिया ऑफ सीट चाहिए फॉर मेकिंग, वो कितना चाहिए, तो इस केस को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले जो चार पार्ट, चारों का जो एरिया फाइंड करोगे, तो चारों का एरिया फाइंड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 2 टाइम्स H प्लस इंटू में L प्लस B, ये तो आ गया इसके चारों साइड का, ये और ये चारों साइड का आ गया। बेस का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो प्लस क्या करना है आपको इसमें, लेंथ इंटू में ब्रेथ। नाउ अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2 इंटू में H की वैल्यू क्या है 65, तो 65 ब्रैकेट L प्लस B, तो L क्या है हमारे पास 150 प्लस 125 प्लस L इंटू में B, तो 150 इंटू में 125। अब कैलकुलेट करेंगे इसे, 5 2 या 10, 6 2 या 12, 130 आएगा आपका, और इसे ऐड करोगे तो 275, देन प्लस इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75, देन 15 2 जा 37, 7 ऐड करके देन 15 1 जा 15, 1875 और एक इज 0। तो अब हमें मल्टीप्लाई किसे करना है, इनको, और तो 13 5 जा 65, 13 7 जा 91, और 91 में हम 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 91 प्लस 6, तो 97 का 7, 9 कैरी, 13 2 जा 26, 26 में हम क्या ऐड करना है 9, तो 26 में 9 ऐड करोगे तो क्या आएगा 35, 26 चेक कर लेते हैं, 26 प्लस 9, तो 26 प्लस 4 30, 30 प्लस 5, हाँ, और ये 0 है हमारे पास एक्स्ट्रा, तो 0। ये मल्टीप्लाई आप बेसिकली नॉर्मली कर लेना अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो, प्लस 18750, और ये जो आएगा ब्रैकेट लगा के क्या लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ इनको हम ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करते हैं, देखते हैं क्या आता है, तो 35
18,750 में हमें ऐड करना है 18,750 तो 0 5 5 10, ये 5 आ गया आपका, 13 1 14, ये आ गया 5, 3 + 1 5, तो 54500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो गलती क्या है यहाँ पे, हमने जो एरिया फाइंड किया किस में फाइंड किया, सेंटीमीटर स्क्वायर में, बट हमें जो कॉस्ट दिया हुआ है पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, क्या है ये आपका एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। अब हम इसे देखो सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पे हम चेंज करते हैं, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड है कितना आपके पास, तो ये आपके पास 545 एंड 00 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझना आप, कि एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड जो है हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड किया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आपको मीटर स्क्वायर में जाना है तो आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 1 10 100,000 10,000, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो डिवाइड बाय क्या करना है 10,000, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 54500 डिवाइडेड बाय, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे में 4 जीरो तो 1 2 3 4, 5.4500 मीटर स्क्वायर, या आप इसे ये भी लिख सकते हो 5.45 मीटर स्क्वायर, क्योंकि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है 4 5 वो लिखो, बाकी 0 आप हटा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ये क्या फाइंड किया, फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड। अब आपके माइंड में आ रहा हो कि हमने मीटर स्क्वायर में क्यों आंसर दिया है, तो हमने मीटर स्क्वायर में इसलिए आंसर दिया है क्योंकि सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला है कि कॉस्ट ऑफ शीट बताना है, कि अगर मैं ये बॉक्स बनाता हूँ तो मुझे कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो चार्ज क्या दिया हुआ है कि अगर आप 1 मीटर स्क्वायर शीट लेते हो तो आपको 20 रुपीज़ पे करना है। तो हमारे पास टोटल कितना मीटर स्क्वायर आया है, 5.45 मीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट, 1 मीटर स्क्वायर शीट का कॉस्ट क्या है, तो ₹20। ठीक है, अगर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का शीट 20 रुपीज़ है तो हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर शीट। तो 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का कॉस्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 5.45 को, जब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपये है तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा हमें कैसे पता चलेगा, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसा क्यों किया है, तो देखो अगर हमें पता है कि एक बिस्किट का कॉस्ट 5 रुपये है, अगर हमें 10 बिस्किट खरीदना है तो हम क्या करेंगे, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही हमें पता है कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 20 रुपीज़ है, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 2 10, 4 2 8 1 9 एंड 5 2 10, और डेसिमल देखो तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद है तो यहाँ पे लगाया तो ये ₹109 आ रहा है। तो एक बार आंसर चेक करते हैं ₹109 है या नहीं है। 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो 13.1 का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो 109 दिया हुआ है, मीन्स बिल्कुल सही है। तो हमने क्या किया, पहले एरिया ऑफ शीट फाइंड किया, सेंटीमीटर स्क्वायर में बच्चों हमने इसलिए चेंज किया सेंटीमीटर में क्योंकि कैलकुलेशन देखो यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं करना पड़ा। मीटर स्क्वायर में आप एक बार करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीटर में ही डायरेक्ट आप इसे सेंटीमीटर वाले पार्ट को मीटर में कन्वर्ट करके एरिया फाइंड करना, तो भी सेम यही आंसर आएगा। आप चाहे इस तरीके से करो या इसको मीटर में चेंज करके मीटर वाले मतलब जो एरिया फाइंड करना है मीटर स्क्वायर में डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमने जो एरिया ऑफ शीट फाइंड किया किस में आया था, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में चेंज कर दिया, मीटर स्क्वायर में। कैसे, डिवाइड बाय 10,000। देन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर शीट क्या है, 20 रुपीज़, और हमने फाइंड किया क्या करना था 5.45 मीटर स्क्वायर का, तो 5.45 मीटर स्क्वायर का हमने कॉस्ट फाइंड कर दिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंपल मेथड क्या ही हो सकता है आपके लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सिंप्लीफाई करना है हमें। तो एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या आपके पास। द लेंथ, ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली।
मीन्स जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है एक रूम का क्या गिवन है, तो 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द 4 वॉल ऑफ अ रूम एंड द सीलिंग। आपको जो कॉस्ट फाइंड करना है, किसका कॉस्ट फाइंड करना है, तो वाइट वॉश का। तो वाइट वॉश हम किसका कर रहे हैं, वॉल ऑफ द रूम एंड सीलिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको चारों वॉल का प्लस छत का इनका एरिया फाइंड करना है। फिर आपको क्या बताना है इसमें कि उसका कॉस्ट क्या होगा। अगर हमें वाइट वॉश करवाना है चारों वॉल का प्लस सीलिंग का, तो इसका कॉस्ट क्या होगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है इससे पहले के वीडियोज़ में, कि हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, और हमें जब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे हम। तो सबसे पहले आपके पास देखो लेंथ क्या गिवन है। तो लेंथ आपके पास गिवन है 5 मीटर, ब्रेथ गिवन है आपके पास 4 मीटर एंड हाइट है हमारे पास रूम का 3 मीटर। तो इसके हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, तो देखो एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल एंड सीलिंग। वैसे मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि एरिया ऑफ 4 वॉल एंड सीलिंग के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, 2HL प्लस बी प्लस L इंटू में बी। इस फॉर्मूले के हेल्प से हम चारों वॉल का, चारों दीवार प्लस छत का एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल एंड सीलिंग फाइंड करेंगे अब हम, तो 2 टाइम्स H, और H की वैल्यू क्या है आपके पास 3, तो इंटू में 3, ब्रैकेट के अंदर L प्लस बी, तो L क्या है 5 प्लस 4, तो 5 प्लस 4 प्लस L इंटू में बी, तो 5 इंटू में 4, 3 2 जा 6 इंटू में 5 प्लस 4 9 प्लस 5 4 जा 20। और इसका अगर हम यूनिट क्या है हमारे पास मीटर, तो एरिया में हम क्या यूज़ करते हैं, मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स ये भी क्या होगा हमारा, तो मीटर स्क्वायर। अब ये जो हमारा मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, हमने मीटर स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि जब कभी भी आप किसी का भी एरिया फाइंड करोगे तो उसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर में होगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। नाउ 9 6 जा 54 प्लस 20 मीटर स्क्वायर। अब आप जब इन्हें ऐड करोगे तो 50 प्लस 20 74 मीटर स्क्वायर। ये जो हमारा एरिया आया है 4 वॉल का और सीलिंग का कितना आया है, तो 74 मीटर स्क्वायर आया है। हमें कॉस्ट फाइंड करना है। कॉस्ट क्या दिया हुआ है, तो रेट क्या दिया हुआ है, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ₹7.50 दिया हुआ है। देयरफॉर अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है तो 74 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 74 मीटर स्क्वायर विल बी, तो हम क्या करेंगे 7.50 को मल्टीप्लाई करेंगे 74 से। अब इसे मल्टीप्लाई करके 7.50 को 74 से जो भी आएगा इतना रुपीज़ हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो देखते हैं मल्टीप्लाई क्या आता है हमारा। तो इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 555 रुपीज़, 555 रुपीज़। 7.50 को आप 74 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो हमारा क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 13.1 का। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 का थर्ड क्वेश्चन हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या गिवन है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा डिफिकल्ट भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बेसिकली क्या समझ में आना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझो। द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसका जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 250 मीटर। तो समझना क्या आपको, जो पेरीमीटर दिया हुआ है 250 मीटर, ये किसका दिया हुआ है, तो फ्लोर के, जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसके फ्लोर का, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल एट अ रेट ऑफ 10 पर मीटर स्क्वायर, और कॉस्ट भी दे दिया है चारों वॉल का, अगर हम पेंटिंग करवाते हैं तो पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट है वो कितना दिया हुआ है आपके पास 10 रुपीज़, और 10 रुपीज़ के पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट, मतलब जो 4 वॉल का एरिया का जो आपने पेंट करवाया है तो इतना पे करना पड़ रहा है 15,000। और हमें फाइंड क्या करना है, तो पेरीमीटर ऑफ दी हॉल फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेरीमीटर ऑफ हॉल दिया हुआ है यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल। तो रेक्टेंगुलर हॉल का जो पेरीमीटर है आपके पास कितना गिवन है 250 मीटर।
और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना दिया हमें, तो ₹10 दिया हुआ है। बहुत ही ध्यान से और प्यार से समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो देखो, एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 2 टाइम्स H इंटू में L प्लस B। ठीक है, तो एरिया ऑफ फोर वॉल हमारे पास ये है। तो एरिया ऑफ फोर वॉल में ध्यान से देखो तो 2H, ये जो 2H L प्लस B है, तो 2H को हम इस साइड ले लेते हैं L प्लस B, और यहाँ पे हमने इंटू में H डाल दिया। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल जो है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल कैसे निकालेंगे हम, तो फॉर्मूला यही तो होता है 2 इंटू में L प्लस बी। पेरीमीटर निकालते हैं अगर रेक्टेंगल का तो क्या होता है 2 इंटू में L प्लस बी, मीन्स 2 इंटू में L प्लस बी इंटू में H। तो यहाँ पे 2 इंटू में L प्लस बी की वैल्यू क्या है 250, तो यहाँ 250 पुट करेंगे, 250 इंटू में H, तो क्या आ गया 250H। ये आ गया एरिया ऑफ फोर वॉल। ध्यान से समझना क्या किया हमने, 2HL प्लस बी में H यहाँ मल्टीप्लाई में, अगर आप इसे राइट साइड में मल्टीप्लाई में लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2L प्लस बी क्या है हमारा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको क्या दिया है 250 मीटर। तो हमने क्या किया 2 इंटू में L प्लस बी की वैल्यू 250 पुट किया है, इंटू में H तो 250H। अब देखो, अगर एरिया ऑफ फोर वॉल ये है तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, ऑफ किसका, तो फोर वॉल का कैसे फाइंड करेंगे हम, तो जो हमारा एरिया है उसको हम पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसे फाइंड करोगे, तो 250H इंटू में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्या गिवन है हमारे पास बच्चों 10, तो इंटू में 10, तो ये आ गया हमारे पास 2500 इंटू में H रुपीज़। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमारे अकॉर्डिंग जो कॉस्ट आया है वो आया है 2500H रुपीज़, बट इन्होंने बोला है कि अगर 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर से है कॉस्ट जो आएगा वो 15,000 आएगा। अगर इन्होंने बोला है 15,000 आएगा, मीन्स हमारी जो वैल्यू है ये किसके इक्वल आना चाहिए 15,000 के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फाइंड किया है उसे हम किसके इक्वल इक्वेट कर देंगे 15,000 के इक्वल। मतलब क्या है कि ये जो हमने फाइंड किया हुआ है इसे हम किसके इक्वल पुट करने वाले हैं, तो 15,000 के इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो एरिया आया, हमारा जो कॉस्ट आया दैट इज 2500 इंटू में H, बट इन्होंने जो दिया हुआ है फोर वॉल का कॉस्ट वो है 15,000। तो यहाँ से H की वैल्यू हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, H इक्वल्स टू 15,000 डिवाइडेड बाय 2500, देन H विल बी इक्वल्स टू 20 से 20 कैंसिल, 25 से इसे कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 25 4 × 100 6, तो H क्या आ गया आपके पास 6 मीटर। तो हाइट ऑफ दी हॉल, हैंस हमारा H कैसे आया 25 से हमने 150 को डिवाइड किया तो 6 आया, तो हैंस हाइट ऑफ दी हॉल, हाइट ऑफ दी हॉल इज कितना, तो 6 मीटर। ये था सिंपल। तो इस क्वेश्चन में ध्यान में क्या रखना है आपको कि जो पेरीमीटर ऑफ हमारे पास जो एरिया ऑफ फोर वॉल दिया है इसमें हमने किसका यूज़ किया, तो पेरीमीटर ऑफ कैसे यूज़ किया है, तो ये जो है इसे हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई क्या किया, तो 2 इंटू में L प्लस भी हमें दिया हुआ था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल, तो इसे हमने क्या किया H को राइट साइड में लेके गए, और इसकी जो वैल्यू है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब ही हमारा क्या होता है 2 इंटू में L प्लस बी, तो 2 इंटू में L प्लस बी की वैल्यू क्या है 250, तो हमने यहाँ पे 250 पुट कर दिया है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताया था कि हमें CSA कब फाइंड करना है, या एरिया ऑफ फोर वॉल प्लस सीलिंग हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो पहले आप उस वीडियो के हेल्प से पहले बेसिक समझो, फिर ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से क्लियर होगा और फिर पेपर में आप बहुत ही अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें देखो क्या गिवन है, द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट। एक कंटेनर के अंदर पेंट है जो कितना एरिया पेंट करता है, तो 9.375 मीटर स्क्वायर, मीन्स किसी एक डब्बे के अंदर पेंट है, ठीक है, और वो जो एरिया पेंट कर रहा है मैक्सिमम कितना एरिया पेंट कर सकता है, तो 9.375 मीटर स्क्वायर।
इतना एरिया जो है उस कंटेनर के अंदर जो पेंट है उससे आप पेंट कर सकते हो। नाउ हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, जो ब्रिक्स है उसकी डायमेंशन गिवन है, दैट मीन्स ये क्या है, लेंथ, ये आपका ब्रेथ और ये आपका हाइट है, ठीक है। कैन बी पेंटेड, कितने ब्रिक्स को आप पेंट कर सकते हो, किससे, आउट ऑफ दिस कंटेनर, जो उस कंटेनर के अंदर पेंट है, उस कंटेनर के अंदर पेंट से एक ब्रिक जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट ये है, तो ऐसे कितने ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल वाली बात है, बहुत सिंपल बात है ये। कैसे, एक बात बताओ बच्चों, अगर हमें पता है हमारे पास 10 फ्रूटी का पैकेट है और हमें एक ही देना है, तो टोटल 10 फ्रूटी जो है आप 10 लोगों को दोगे, तो हमें ऑलरेडी पता है कि टोटल एरिया हम इतना पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो डायमेंशन हमें दिया हुआ इससे हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो हमें ध्यान में क्या रखना है, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर है और इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है। दैट मीन्स हम जो इसका एरिया फाइंड करेंगे तो किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो उस सेंटीमीटर स्क्वायर को आप क्या करोगे, तो मीटर स्क्वायर में पहले कन्वर्ट करोगे, उसके बाद इसका ये जो एरिया है टोटल एरिया, इस टोटल एरिया को हम एक ब्रिक्स के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएगा। या बताया जाए आपको नॉर्मली एक सिंपल मेथड बताऊं तो सिंपल मेथड आप इसमें ये भी यूज़ कर सकते हो कि नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए एरिया टू बी पेंटेड बाय, मतलब जो एरिया आपके पास गिवन है पेंट करने वाला कंटेनर के अंदर, उस एरिया को सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास डायमेंशंस गिवन है, एल क्या है हमारे पास ब्रिक्स का, तो 22.5 सेंटीमीटर, बी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल मेथड से। सरफेस एरिया हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि आप जो पेंट करने वाले हो ब्रिक्स के सारे पार्ट को पेंट करोगे। इन्होंने ये नहीं बोला कि ऊपर या नीचे का नहीं करना है, इन्होंने बोला है कि एरिया ब्रिक्स को पेंट करना है। जब हम ब्रिक्स को पेंट करेंगे उसके सारे साइड को पेंट करेंगे, और जब सारे साइड को पेंट करना हो तो हमें सरफेस एरिया फाइंड करना होता है, या आप बोलो तो टोटल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो 1 ब्रिक्स का अगर हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL। नाउ 2 टाइम्स L क्या है हमारे पास 22.5 इंटू में 10 प्लस 10 इंटू में 7.5 देन प्लस 7.5 इंटू में 22.5। नाउ तो 2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा आपका 225 प्लस 75 प्लस, अब 7.5 को 22.5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, तो ये क्या आएगा आपका 168.75। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, और ये आंसर हमारा किस में आएगा, तो बेसिकली सेंटीमीटर स्क्वायर में। नाउ हमें क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है, तो ऐड करके देखते हैं क्या आता है हमारा। तो ये क्या आ गया, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 468.75। नाउ हमें क्या करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 10, 7 2 14, 115.8 2 16, तो 8 2 16 और 7 1 17, देन 6 2 18, 1 19, 4 2 8 और 1 9, तो 997.75। और हमारे पास जो एरिया है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में एक बार चेक करते हैं क्या किया हमने, 5 2 10, देन 7 2 14, 115, 8 2 16, 117, 6 2 12, 113 आएगा यहाँ पे, एंड 4 2 8 1 9 आएगा, तो 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो एरिया किस में दिया हुआ है हमारे पास, कंटेनर के अंदर जो पेंट कर रहा है पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर। तो हमें बहुत अच्छे से पता है क्या, 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर हमें इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 937.50 डिवाइडेड बाय 10,000। तो ये पॉइंट 4 स्टेप आगे आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 0.0
0.09375 मीटर स्क्वायर क्या आया है? तो 0.09 कैसे आया? तो ध्यान से देखो, ये 4 जीरो है, तो ये जो डेसिमल है 4 स्टेप आगे आएगा, 1 2 3, और यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो हमने क्या यूज़ किया? 0, देन हमने डेसिमल का यूज़ किया। अब देखो ये जो एरिया आया हमारा किसका आया? तो एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ क्या, सॉरी एरिया ऑफ 1 ब्रिक, एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक। तो आपका जो सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक आया है क्या आया है? दैट इज 0.09375 मीटर स्क्वायर। अभी 0 नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड, टू बी पेंटेड। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना पेंट होगा इसके लिए हम क्या करेंगे? तो एरिया ऑफ कंटेनर, एरिया ऑफ पेंट, एरिया ऑफ कंटेनर क्या दिया हुआ है हमारे पास? एरिया ऑफ कंटेनर अपॉन में एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स, एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स। तो एरिया ऑफ कंटेनर क्या है हमारे पास? 9.375 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स क्या है? तो 0.09350। ध्यान से देखो, अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो नीचे में 3 जीरो, और अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पे डेसिमल कितने डिजिट के बाद था? 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर में 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब इस 4 जीरो से हमारा ये 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कैंसिल आउट हो गया, एंड 9375 तो 1 आ गया और 2 जीरो बचा आपका। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी 100। मीन्स उस कंटेनर के अंदर जो पेंट है वो इतना एरिया पेंट कर रहा है, तो इस एरिया से मतलब इस पेंट से आप कितने ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो? तो 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हो। कैसे फाइंड किया हमने फाइंड किया सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक, तो हमारा आया था सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन एरिया किस में दिया हुआ है? मीटर स्क्वायर में। तो दूसरा मेथड ये भी है क्या, इस मीटर स्क्वायर को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते थे। कैसे? तो ये ध्यान में रखना है कि मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना होगा 10,000 से। ठीक है, तो हमने क्या किया, एरिया फाइंड कर लिया मीटर स्क्वायर में। नाउ नंबर ऑफ ब्रिक्स टू बी पेंटेड के लिए एरिया ऑफ कंटेनर मीन्स एरिया ऑफ पेंट इन दैट कंटेनर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स टू बी नीडेड मीन्स एरिया ऑफ 1 ब्रिक्स को जो पेंट चाहिए। तो हमने कैसे डिवाइड किया? तो ना यहाँ पे जो डेसिमल में प्रॉब्लम आई होगी, तो कैसे देखो हमने क्या किया था, इसका डेसिमल कहाँ पे था? 3 डिजिट के बाद, तो हमने नीचे में 3 जीरो का यूज़ किया है, 3 जीरो लगाया, डेसिमल हटा दिया। और इसके पास देखो तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो नीचे में 6 डिजिट का जो डेसिमल हटाओगे तो ऊपर में 6 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, तो 2 जीरो तो आपका ये बचा, और यहाँ पे 9375 जा अपॉन में, और वो 2 जीरो का 2 जीरो। तो ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ एन एज, एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका एज मतलब साइड दिया हुआ है। तो एक क्यूबिकल बॉक्स फॉर्म करते हैं हम, और इस क्यूबिकल बॉक्स का एज दिया हुआ है, दैट मीन्स साइड दिया हुआ है। तो साइड कितना गिवन है हमारे पास? साइड गिवन है 10 सेंटीमीटर, एंड एक क्यूबॉइडल बॉक्स है मतलब क्यूबॉइड के शेप में है, तो ये हमारा क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइडल बॉक्स का क्या दिया हुआ है? डायमेंशंस दिया हुआ है, मीन्स लेंथ क्या हमारे पास? तो लेंथ क्या गिवन है? 12.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ गिवन है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट गिवन है, इसमें 10 सेंटीमीटर वाइड दिया हुआ है, ठीक है, और हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर।
फर्स्ट पार्ट में पूछा है, फर्स्ट पार्ट में देखो क्या पूछा है, विच बॉक्स हैज ग्रेटर lateral surface area, lateral surface area and by how much, and by how much। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या बोला है कि दोनों बॉक्स में से लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है और किसकी, जिसका ज्यादा है तो कितना ज्यादा है ये हमें बताना है। तो देखो ये क्यूब का शेप है, हमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब बहुत अच्छे से पता है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, तो लेटरल, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं हम, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूबिकल जो बॉक्स है उसका लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। तो 4 इंटू में साइड क्या है 10, तो 10 इंटू में 10, तो ये आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ लेटरल सरफेस एरिया हम किसका फाइंड करेंगे, क्यूबिडल बॉक्स का। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, तो इसके लिए आप 2 टाइम्स h ब्रैकेट में l प्लस बी, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 2 इंटू में h क्या है हमारे पास, तो 8 इन l प्लस बी, तो 12.5 प्लस 10, दैट मीन्स 8 टू जा 16 इंटू में इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा ये 22.5, 12 में जब आप 10 ऐड करोगे तो क्या आएगा 22.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हम आएगा हमारा, मल्टीप्लाई करने पे 360, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्लियरली आपको देखना है यहाँ पे कि देखो ये आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों में से किसका एरिया ज़्यादा है, तो क्यूबिकल बॉक्स का। तो यहाँ पे लिखो कि क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, कितना ज़्यादा, तो बाय बड़ा किसका है, इसका एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 400 में से जब 360 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बाय 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर। उसने पूछा था कि किसका एरिया, किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, दोनों का CSA फाइंड किया, मतलब दोनों का हमने लेटरल सरफेस एरिया फाइंड किया, क्यूब का और क्यूबॉइड का, ठीक है। और फिर हमने देखा दोनों में से, हमने दोनों को कंपेयर किया, तो ये था 400 और ये था 360, तो मीन्स इसका ज़्यादा है, तो हमने इसमें से इसका माइनस कर दिया, तो क्या आया 40, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स ज़्यादा है। सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट जो दिया हुआ है, सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है कि विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, कि टोटल सरफेस एरिया जो है स्मॉलर किसका है। इसमें क्या पूछा था, लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा किसका है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए इन्होंने क्या पूछा आपसे कि ये बताओ कि आपका जो टोटल सरफेस एरिया है कम किसका है और कितना ज़्यादा कम है। तो सिमिलरली हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करते हैं सेकेंड पार्ट में। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो बच्चों मैंने आपको क्यूबिकल बॉक्स बताया हुआ है कि क्यूब का हम टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करते हैं, 6a स्क्वायर। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 6a स्क्वायर, दैट मीन्स 6 इंटू में 10 इंटू में 10, तो ये आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया दोनों का मीनिंग सेम है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, तो 2 टाइम्स L इंटू में B प्लस B इंटू में H प्लस H इंटू में L। नाउ तो 2 टाइम्स L इंटू में B, तो L क्या है 12.5 इंटू में 10 प्लस 10 इंटू में 8 प्लस 8 इंटू में 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 टाइम्स 125 आएगा आपका प्लस 80 प्लस 8 5 जा 40 एंड 8 2 जा 16, तो 20, 8 1 जा 8 2 10, और डेसिमल लगाओगे तो ये 100 आ जाएगा।
अब हम इसको ऐड करेंगे तो 225, 225 में हम 80 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 300, 100 प्लस 100 200, 280, 305 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब अगर आप कंपेयर करो टोटल सरफेस एरिया तो ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे आया 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो टोटल सरफेस एरिया हमने क्यूबॉइडल बॉक्स का फाइंड किया है वो हमारा क्या है 610। तो इसने स्मॉलर पूछा था तो हमारे पास यहाँ स्पेस नहीं है, तो मैं आपको ये पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, किसका एरिया कम है, क्यूबिकल बॉक्स का। तो लिखेंगे हम क्यूबिकल बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया या स्मॉलर सरफेस एरिया, स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। कितना ज़्यादा, तो बाय 610 में से 600 को माइनस करोगे तो कितना कम है 10, तो बाय 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के फर्दर क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। इस क्लास में ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। 3 क्वेश्चन हमें करना है 6, 7 एंड 8। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चन 6, 7 एंड 8 करवाऊंगा। ये क्वेश्चंस आप एक बार वापस से ट्राई करना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।